नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। लायंस क्लब का आयोजन, पुलिस कर्मियों का हुआ हेल्थ चेकअप। भाजपा में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति, चुनाव में तैयारियां हुई तेज। संडे मार्केट को लेकर व्यवधान, व्यापारी उतरे धरना प्रदर्शन में। और डायल 112 की टीम कर रही बेहतर कार्य, फिर एक बुजुर्ग को किया रेस्क्यू। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। लायंस क्लब के 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सीएमडी चौक स्थित लायंस क्लब में लायंस क्लब बिलासपुर और अपोलो हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में जिले के सभी पुलिस कर्मियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर लाभान्वित हुए। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला गवर्नर MJF लायन सुधीर जैन पहुंचे थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में बिलासपुर IG संजीव शुक्ला, पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम को मूर्त रूप देने लायंस क्लब के अध्यक्ष शैलेंद्र बाजपेयी, लायंस मंजीत सिंह अरोरा सहित अपोलो हॉस्पिटल के CEO अर्नब S राहा ने अपनी महती भूमिका निभाई। इस दौरान IG संजीव शुक्ला ने कहा कि देश की आर्थिक सुरक्षा करने वाले पुलिस जवानों का कोई विकल्प नहीं है। इनके बिना समाज की परिकल्पना संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज को सुरक्षित रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी पुलिस के जवानों को स्वस्थ रखना भी है, जिसका ध्यान रखते हुए लायंस क्लब द्वारा आयोजित इस शिविर को लेकर क्लब का यह अभिनव पहल होने की बात कही है। साथ ही अपोलो हॉस्पिटल के CEO अर्नब S राहा ने भी सभी पुलिस जवानों को शिविर के बाद भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर डॉक्टर के निर्देशों का पालन करने आग्रह किया। इस दौरान लायंस क्लब के अध्यक्ष शैलेंद्र बाजपेयी ने बताया कि जिले के पुलिस कर्मी हमेशा आम जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे में सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर उनको स्वस्थ रखना कहीं न कहीं पूरे समाज की एक जिम्मेदारी है, जिसके मद्देनजर लायंस क्लब द्वारा जिले के सभी पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। किसी भी देश के एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जहां सेना की होती है, वहीं जो राज्य के देश की आंतरिक सुरक्षा है उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की। तो देश और समाज के विकास के लिए पुलिस अच्छा काम करे, ये जरूरी है। लोगों को पूर्णतः सुरक्षा दे, ये जरूरी है। शांति और व्यवस्था बनाए रखे, ये जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि इन सब कामों को करने के लिए वो खुद भी स्वस्थ रहे, खुद भी ठीक रहे, और इसी दिशा में ये एक प्रयास है। पुलिस विभाग, इस कारण मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात कि मैं पुलिस में हूं, मैं एक न्यूट्रल नागरिक के रूप में यदि इसका मूल्यांकन करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका कोई विकल्प नहीं। इस विभाग के कर्मचारियों का, इस विभाग के कार्यों का कोई विकल्प नहीं है, और इस विभाग के और इनके कर्मचारियों के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये लायंस क्लब और अपोलो हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवार के लिए हेल्थ कैंप आयोजित किया गया है। इसके अलावा पहले भी लगातार ये इस तरीके के कैंप आयोजित किए जाते रहे हैं। निश्चित रूप से ये पुलिस विभाग के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी सब अपने कामों में लगे रहते हैं, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं देते, और उससे भी ज्यादा कठिन स्थिति होती है उनके परिवार की, विशेषकर महिलाओं की। तो हमने सभी को आग्रह किया है, और हमारे पुलिस लाइन वगैरह में सभी जगह बसें लगाई गई हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी, अधिकारी लाभान्वित हों और उनके परिवार के लोग। लायंस क्लब एक इंटरनेशनल लेवल पर समाज सेवी संस्था है। पूरी दुनिया के 202 देशों में हमारे लायंस क्लब में करीब 14 लाख मेंबर्स सर्विस का काम करते हैं।
समाज सेवा जो पीड़ित मानवता है या जो जरूरतमंद लोग हैं उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके व्यवसाय के में सहयोग देना, महिला उत्थान का कार्य, इस तरह का कार्य करते हैं। बिलासपुर लायंस क्लब हमारे एरिया का सबसे वरिष्ठ क्लब है, 60 साल उनको पूरे हो गए हैं, सबसे बड़ा क्लब है और अनेक सेवा गतिविधियां करता रहता है। उसी क्रम में आज यह स्वास्थ्य विभाग शिविर लगाया गया है, विशेष करके पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए। पुलिस वाले अपनी दिन रात ड्यूटी में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रह पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए लायंस क्लब बिलासपुर के अध्यक्ष शैलेश जी ने यहाँ के आईजी और एसपी से बात करके पूरे पुलिस विभाग के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया है। अपोलो हॉस्पिटल से अनेक अलग अलग विषयों के स्पेशलिस्ट आए हैं और सबकी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। आज लायंस क्लब बिलासपुर अपनी 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहा है। अपोलो हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस विभाग के लिए, पुलिस विभाग जो हमारे लिए 24 घंटे सजग रहती है, सेवा करती है और जो अपना ध्यान नहीं रख पाती। तो आज हमने ये कैंप उनके लिए आयोजित किया है जो लोग हमारी सेवा करते हैं। हम आज थोड़ा सा उनके लिए स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से उनके लिए सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं और हम इस तरीके के आयोजन हमेशा करते हैं। लायंस क्लब बिलासपुर सेवा के माध्यम से हमेशा अपनी अलग पहचान बनाता है समाज में और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। और मैं इस वर्ष इस कार्यक्रम को हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुधीर जैन के माध्यम से करके अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब पुलिस विभाग के लोग आए। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ऐसे कुशल विशेषज्ञ जिन्हें पैरामेडिकल या अन्य सहायक विशेषज्ञ कहा जाता है, उनके लिए नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट 2021 को छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी पास कराने की मांग सामने आने लगी है। केंद्र शासन ने इसके लिए सभी राज्य सरकारों को बिल बनाकर पास करने निर्देश दे दिए हैं, लेकिन अब तक कई प्रदेशों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई है, जिसकी वजह से एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस की पढ़ाई प्रदेश में नहीं हो रही है और न ही उन्हें रोजगार के अवसर मिल पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाहर कई प्रदेशों में इनके कोर्सेस संचालित है, जिसके लिए प्रदेश के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। लिहाजा इन्हें दिक्कतों के मद्देनजर डॉक्टर आर.के. आदित्य के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट 2021 को प्रदेश में भी लागू करने की मांग की जा रही है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम उन्होंने अपनी आवाज प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य तक पहुंचाने की कोशिश की और इसे विधानसभा में पास कराने की जरूरतों पर प्रकाश डाला। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 जो अन्य राज्यों में पास हो गया है, बहुत राज्यों में पेंडिंग है और हमारे राज्य शासन को भी सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रपोजल भेजा गया है कि ये कानून पास किया जाए। जैसा कि पैरामेडिकल काउंसिल ऑलरेडी हमारे स्टेट में है, बट उसमें कुछ लिमिटेड कोर्सेज हैं। इसके तो दूसरे राज्यों में जो पैरामेडिकल काउंसिल थे वो डिसॉल्व इसलिए किए गए क्योंकि एलाइड हेल्थ कैटेगरी में जो नया लॉ आया है, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021, इसमें और बहुत सारे प्रोफेशन को ऐड ऑन किया गया है ताकि उस प्रोफेशन को रेगुलेट किया जाए, उनको स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रैक्टिस को रेगुलेट करने में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ ऐसे बिल को अगर लाते हैं तो हमारे राज्य में क्या बेनिफिट होगा, ऐसे कोर्सेज जो हमारे राज्य में अवेलेबल नहीं हैं, जैसे कि फिजिशियन असिस्टेंट है ना, तो ऐसे कोर्सेज को अगर हम लाते हैं तो हमारे राज्य में भी ये प्रोफेशन ईजिली मिल पाएंगे और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये बिल राज्य में पास करना ज़रूरी है। और ऐसे कोर्सेज जो बाहर होते हैं, अगर बच्चे बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए तो जो एजुकेशन में रेवेन्यू जो शासन को खर्च होता है, लॉस हो रहा है, अगर हमारे बच्चे हमारे ही स्टेट में पढ़ेंगे तो यहाँ की जो इकोनॉमी में जो उनका योगदान होना चाहिए वो प्रॉपरली उसको डिलीवर कर पाएंगे। तो एजुकेशन जो मेडिकल प्रोफेशन जो एलाइड हेल्थ कैटेगरी को डेफिनेटली पास करना चाहिए। इसमें पॉजिटिव आउटकम बहुत अच्छे हैं। जो इस बिल में ISCO कोड से हर प्रोफेशन को डिस्क्राइब किया गया है। इसका बेनिफिट ये है कि फॉरेन कंट्री के लिए हमारे भारत के बच्चों को जाने के लिए आसानी होगी और फॉरेन करेंसी के रूप में अगर हमारे बच्चे बाहर जाके जॉब करते हैं और फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आएगी, तो इसलिए बिल पास करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि एजुकेशन जहाँ की एजुकेशन क्वालिटी को अच्छे से बिल्डअप किया जा सके।
भाजपा संगठन में लगातार बदलाव का दौर जारी है, जहां बूथ से लेकर मंडल स्तर के नए पदाधिकारी की नियुक्ति अब बिलासपुर जिले में मंडल स्तर तक पहुंच गई है, जहां शनिवार को जिले के 22 मंडल के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जिसमें शहर के बीजेपी के लिए कठिन माने जाने वाले बिलासपुर दक्षिण मंडल के लिए शैलेंद्र यादव को नियुक्त किया गया, जिसके बाद से मंडल के युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं इस नई जिम्मेदारी के मिलने पर नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र यादव पार्टी प्रमुख सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी के वह 16 के उम्र से काम कर रहे हैं, जिसे युवा मोर्चा के बाद अब मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में दक्षिण मंडल बीजेपी के लिए कठिन मंडल रहा है, लेकिन बीजेपी के रीति नीतियों से प्रभावित होकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काफी लीड मिली है। वहीं वर्तमान में उक्त मंडल में राजेंद्र नगर, प्रदर्शनी नगर, भारतीय नगर को भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र में भी अब बीजेपी को बेहतर लीड दिलाने वह संघर्ष करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, आज से पहले जब मैं 16 साल का था और 12 साल का था तो झंडा उठाता था, और 16 साल की उम्र में था जब अमर भैया युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष थे, तो एक वार्ड की मीटिंग रखे, मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं था, मैं एक बैठक कराया और अमर भैया से 16 साल की उम्र में जुड़ा, आज 28 साल हो गया। और मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है कि एक वार्ड के युवा मोर्चा के अध्यक्ष को आज मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है जो निचले स्तर पे गरीब परिवार से आने वाले लोगों को भी, कार्यकर्ताओं को भी ये आगे बढ़ाती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमर भैया को और अपने संगठन के लोगों को, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया और इस मंडल में मेरे को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कराया। जिला भाजपा कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग सिंहदेव के निर्देश के बाद जिले भर में मंडल अध्यक्षों की निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण कर नामों की घोषणा शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में जिले के 29 मंडलों में से 22 मंडल में निर्वाचन प्रक्रिया की कवायद पूरी की गई है। शनिवार देर शाम 14 नवनिर्वाचित अध्यक्ष के नामों की घोषणा कर जिला भाजपा कार्यालय को सूचित कर दिया गया, जिसके बाद रविवार को सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रीय विधायकों से मुलाकात कर आभार व्यक्त किया। इसी कड़ी में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल को आभार व्यक्त करने दक्षिण मंडल से शैलेंद्र यादव, रेलवे मंडल से एस श्रीनिवास राव, पूर्वी मंडल से राकेश लालवानी, बिलासपुर विधानसभा के उत्तर मंडल से मनोज सोनी सहित अन्य मंडल अध्यक्ष नगर विधायक के घर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी के द्वारा उनको सौंपी गई इस नई जिम्मेदारी के लिए उनका आभार प्रकट किया। साथ ही आगामी नगरीय निकाय चुनाव में उचित मार्गदर्शन करने आग्रह किया। इस दौरान बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी सौम्य नेतृत्व पर भरोसा करती है, जहां हर 5 साल में पदाधिकारियों की नई नियुक्ति करती है, जिससे पुराने कार्यकाल के पदाधिकारियों की अनुभव और नए पदाधिकारियों को अवसर मिलता है, जिसके बलबूते बीजेपी में कभी भी नेतृत्व की कमी नहीं होगी। आपको बता दें कि बिलासपुर नगर निगम का अधिकांश हिस्सा 6 मंडलों में आता है, इसलिए आगामी निकाय चुनाव के पहले नए अध्यक्षों की नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बीच उत्साह से लबरेज नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों ने डटकर पार्टी को मजबूत करने की बातें कही। बिलासपुर विधानसभा में 6 मंडल हैं। 5 मंडल का कल सर्वसम्मत से चुनाव हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करती है। पहले भी 5 साल जो हमारे मंडल अध्यक्ष रहे 6, उनके नेतृत्व में लोकसभा भी जीते, विधानसभा भी जीते और बिलासपुर नगर निगम भी। हमने काफी सीटों को, बिलासपुर में आधी से ज्यादा सीटों को जीता। कार्यकाल अच्छा रहा, इनका भी अच्छा रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्था है मंडल अध्यक्ष की। बाकी हमारे सामूहिक नेतृत्व में सब अच्छा काम करेंगे और ये पहली पार्टी है जो हर 5 साल में एक नया नेतृत्व करके नया नेतृत्व बनाती है। तो हमारे पास पुराने अनुभव लोगों की टीम है, नए लोगों को भी हम ट्रेन कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ कभी नेतृत्व की कमी नहीं होती। नई जिम्मेदारी का मैं बहुत अच्छे से निर्वहन करूंगा। हमारे माननीय नगर विधायक श्री अमर अग्रवाल जी द्वारा जो मुझे इतने बड़े पद का दायित्व दिया गया है, इसमें पूर्ण रूप से अच्छे से निर्वहन करूंगा और
उत्तर मंडल सरकंडा को एक नई दिशा देकर बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी का नाम ऊंचा करूंगा और कोशिश मेरा यही रहेगा कि सभी को साथ लेकर चलूं और किसी से नाराजगी न रहे। सबसे पहले तो मैं प्रदेश नेतृत्व और हमारे नगर के विधायक अमर अग्रवाल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आने वाले समय में अभी नगर निगम के चुनाव है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मंडल के सभी पार्षद हमारे जीत के और महापौर को सबसे ज्यादा जो लीड मिलेगी वो पूरी मंडल से मिलेगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संडे मार्केट में दुकान लगाने वाले फुटकर व्यापारियों को एक बार फिर खदेड़ दिया गया है। जिन्हें निर्धारित जगह नहीं मिलने से उन्हें रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। रविवार को एक बार फिर निगम प्रशासन की टीम ने उन्हें हटा दिया, जिससे आक्रोशित और परेशान व्यवसायी महापौर रामचरण यादव के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। इस दौरान महापौर ने उनके वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से चर्चा की, लेकिन तात्कालिक राहत नहीं मिलने से सभी व्यवसायी राघवेंद्र सभा भवन के पास मेन रोड पर चौक के सामने धरना प्रदर्शन में बैठ गए, जो निगम प्रशासन ने उचित जगह देने की मांग करने लगे। काफी समय तक धरना प्रदर्शन के बाद आखिरकार निगम प्रशासन के द्वारा वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए जहां सड़क पर दुकान लगाते थे वहीं दुकानें लगाने अनुमति दी गई, जिन्हें बाद में उचित जगह पर शिफ्ट करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद व्यवसायियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया और फिर से दुकानें लगाई गई। विश्व के 202 देशों में सेवा कार्य कर रही सबसे बड़ी संस्था लायंस क्लब इंटरनेशनल अपने सेवा कार्यों के लिए जानी जाती है, जिसमें भारत में भी लायंस क्लब के कार्य सराहनीय रहे हैं। इन्हीं सेवा कार्यों की स्थिति का जायजा लेने लायंस क्लब बिलासपुर 3233 सी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन सुधीर जैन वार्षिक निरीक्षण पर यहां पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने निरीक्षण में संचालित विभिन्न सेवा कार्यों का आंकलन किया और कई सेवा कार्यों में शामिल भी हुए। इस दौरान उन्होंने लायंस क्लब सदस्यों को अपना मार्गदर्शन भी दिया।
अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम लायंस क्लब के कार्यों की जानकारी भी साझा की और आगामी योजनाओं को लेकर की जा रही तैयारियों को जाहिर किया, जहां उन्होंने कहा कि स्थानीय क्लब के सदस्यों द्वारा जो प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें जरूरी मदद मुहैया कराने का प्रयास किया जाता है। अब तक कई प्रोजेक्ट्स जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, युवा विजन, अंधत्व निवारण, डायबिटीज की जांच एवं उपचार, जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, ब्लड बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल भवन निर्माण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही स्वरोजगार के लिए जरूरतमंदों को प्रशिक्षण भी क्लब द्वारा दिया जा रहा है। निश्चित है जो भी समाज के लिए आवश्यक है उनके लिए कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। इस दौरान लायंस क्लब के अन्य पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। देखिए, लायंस क्लब बिलासपुर जो है हमारा जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, उसमें 132 लायंस क्लब हैं। उसमें सबसे पुराना 60 वर्ष पुराना और सबसे बड़ा, सबसे सक्रिय लायंस क्लब है ये। तो इनकी गतिविधियाँ बहुत ही सराहनीय हैं। अभी रिसेंट गतिविधियों की बात करें तो कृत्रिम अंग का जो इन्होंने कार्य किया, 120 लोगों को कृत्रिम अंग दिलाए हैं और बहुत बड़ी सेवा की है। आज इनके हमने सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का भी निरीक्षण किया। वहाँ पहले से उन्होंने 10 मशीन दी हुई हैं और 3 मशीन आज और दी हुई हैं। और प्रत्येक उनका जो 3-3 महीने का कोर्स होता है बच्चियों का, 50-50 बच्चियों को ये फ्री ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें बच्ची अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लग जाती हैं। और बापू की कुटिया करके इन्होंने एक पार्क में जो सीनियर सिटीजन्स के लिए मनोरंजन के लिए एक परमानेंट एक्टिविटी कर रखी है, वो भी बहुत सराहनीय एक्टिविटी। प्रयास करेंगे, अभी दोपहर को हमारी इनके क्लब के पदाधिकारियों के साथ बैठक है, उसमें हम इनसे अनुरोध करेंगे कि कोई बड़ी और एक्टिविटी हाथ में लें, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो। और उसके लिए हम लायंस इंटरनेशनल से फंडिंग के लिए भी वहाँ से डायलिसिस मशीन लगाने का है, डायलिसिस मशीन है, ब्लड बैंक बनाना है। जो भी आप लोग देखेंगे कि बिलासपुर में किस चीज़ की उपयोगिता है, उस पर हम इंटरनेशनल से भरपूर सहयोग देंगे। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स में एमआरडी के 3 नए काउंटर खुल जाने से मरीजों को राहत मिल रही है। वहीं सिम्स के नए एमआरडी काउंटर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मरीजों का हो रहा है। एक काउंटर आयुष्मान का भी बनाया गया है ताकि मरीजों को इलाज के समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सिम्स में एमआरडी के पास ही एक डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि इमरजेंसी केस आने पर तत्काल मरीज की प्रारंभिक जांच और इलाज हो सके। सिम्स में मरीजों को बेहतर जांच के साथ इलाज की सुविधा मिलने के साथ ही समय की भी बचत हो रही है। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए पर्ची कटवाने के लिए लंबी लाइन में खड़े होने की मजबूरी अब समाप्त हो गई है। सिम्स में एमआरडी की भीड़ को कम करने के लिए दवा काउंटर को बंद कैंटीन में शिफ्ट कर दिया गया है। दवा लेने के लिए मरीजों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए यहाँ टोकन डिस्प्ले सिस्टम शुरू कर दिया गया है। इस व्यवस्था से मरीजों को लाइन लगाने और धक्के खाने से छुटकारा मिल रहा है, साथ ही उनका समय भी बच रहा है। इस नई व्यवस्था से दवा काउंटर के पास टोकन नंबर दिखाने वाली एक स्क्रीन भी लगाई गई है। मरीज डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई की पर्ची सीधे टोकन काउंटर में जमा कर रहे हैं। यहां से उसे टोकन नंबर दिया जा रहा है। स्क्रीन में टोकन नंबर डिस्प्ले होते ही दवा काउंटर में दिखाने पर उसे दवाई दे दी जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में महाराणा प्रताप चौक पर गंभीर हालत में सड़क पर पड़े एक बुजुर्ग विकलांग व्यक्ति को डायल 112 की तत्परता और मानवीय प्रयासों से बचाया गया। बुजुर्ग के दोनों पैर 1 वर्ष पूर्व ट्रेन दुर्घटना में कट गए थे। परिजनों ने उन्हें असहाय छोड़ दिया था और ठंड के कारण उनकी हालत बिगड़ गई थी। डायल 112 की टीम को कॉल कर एक वृद्धाश्रम के संचालक ने इस स्थिति की सूचना दी। सूचना मिलते ही आरक्षक पुनीत साहू और चालक जितेंद्र कुमार की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने कॉलर के सहयोग से बुजुर्ग को उठाया और उपचार के लिए सिम्स अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने डायल 112 टीम के इस मानवीय कार्य की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।